नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। कई बार आपने देखा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देखिएगा, ये गाय है, ये तूड़ी खा रही है, यानी सूखा भूसा खा रही है। लेकिन इसके आगे तसल्ले में रखा हुआ जो पशु आहार है, जो संतुलित आहार है, उसको ये इग्नोर कर रही है। और अभी देखिए, खा भी रही है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई छोटा काफ खाता है ना, उस प्रकार से जीभ की सहायता से चाट चाट के खा रही है बड़े आराम से। तो इस प्रकार की कंडीशन अगर आपकी गाय भैंस में भी है, यानी सूखी तूड़ी सूखा चारा तो खा रही है, लेकिन जो आप संतुलित पशु आहार रख रहे हो वो नहीं खा रही है, तो ऐसे में दिक्कत क्या आती है कि आपका जो पशु है वह कमजोर होने लगता है। क्योंकि केवल सूखा तूड़ा या हरा चारा खाने से पशु के अंदर उतनी एनर्जी नहीं आती है, नहीं उतना दूध वो इंक्रीज हो पाता है। क्योंकि सूखी तूड़ी और जो हरा चारा है, उसमें हरे चारे में नॉर्मली जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो होते हैं, लेकिन जो सूखी तूड़ी है उसमें केवल फाइबर रहता है। तो केवल और केवल फाइबर से आपका पशु है वो दूध इंक्रीज नहीं करेगा, न उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और न ही आपका पशु है वो सुंदर सुडौल होगा, मोटा ताजा होगा। क्योंकि जो संतुलित आहार आप दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो मिनरल्स है वो आपके पशु का चहुमुखी विकास करते हैं। तो वो अगर न खाए पशु, और काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं, यानी 5, 7, 10 दिन हो गए नहीं खा रहा है या कम खा रहा है, तो ऐसे में आपका जो पशु है वह दूध बिल्कुल कम कर जाएगा, धीरे धीरे दूध एकदम सूख जाएगा। तो ऐसे में पशुपालक भाई के सामने आर्थिक संकट आना तय है। तो ऐसे में इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या करें। इस प्रकार की कंडीशन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको अपने पशुओं के लिए क्या खिलाना पिलाना है, बिल्कुल देसी इलाज में आपको बताने वाला हूं। घर पर आप आराम से अपने पशु के लिए तैयार कर सकते हैं। वो देने के बाद आपका पशु प्रॉपरली है वो फुल है वो संतुलित पशु आहार खाएगा, बेझिझक बेधड़क। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आप जो संतुलित पशु आहार दे रहे हैं वो न खाने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, यानी क्यों नहीं खा रहा है। सबसे पहले तो आप नोटिस करें कि क्या आपने अपने पशु को डिवर्मिंग करवा दी है। क्योंकि बहुत सारे पशुपालक है वो इस आलस में रहते हैं, यानी समय पर पेट की जो दवाई है वो नहीं देते। इसके पीछे भी कारण है, आपका पशु है वो दवा खाता नहीं है और आप जबरदस्ती से खिलाते नहीं है। नंबर 2 कारण रहता है कि दवा लाने का जो प्रॉब्लम वो रहता है, दवा ला नहीं पा रहे हो आप। नंबर 3 जो कारण रहता है वो आलस रहता है आपके। दवा घर पर पड़ी है लेकिन आप दे नहीं रहे हो, समय निकलता जा रहा है, 70 दिन हो गए, 80 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप टेंशन में नहीं हो। और आपका पशु है उसके पेट के अंदर इंटरनल वर्म्स जो है, कृमिनाशक जो है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से आपका पशु है वो संतुलित पशु आहार नहीं खा रहा है। नंबर 2 आपको कारण देखना है कि क्या आपके पशु के पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो गई है। यानी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे पशु ने कम किया खाना। संतुलित पशु आहार पहले खाता था, उसके बाद धीरे धीरे करते करते कम कर गया है। उसका मतलब है कि आपके पशु का जो पाचन तंत्र है उसके अंदर दिक्कत है। नंबर 3 आप नोटिस करें कि आपके पशु की कहीं चोट तो नहीं है। यानी कई बार जो शारीरिक चोट है, कहीं पैर के मोच है या कहीं और दर्द है, उसकी वजह से भी आपका पशु है वो आहार नहीं खाता है, खाली पेट भरने के लिए तूड़ी हरा चारा खा लेता है। ये भी आप नोटिस करें। चौथा आप नोटिस करें कि कहीं आपके पशु को फीवर तो नहीं है। कई बार हल्का बुखार रहता है पशु को हमेशा, तो उससे भी पशु है वो संतुलित पशु आहार नहीं खाता। 5वां आप नोटिस करें कि जो आप आहार खिला रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। यानी कई बार मार्केट से आप फीड लेकर के आते हैं, उसमें फफूंद लगा होता है, यानी पुरानी होती है, या उसके अंदर कंकड़ पत्थर मिले होते हैं। तो कई बार तो पशु खाता है उसको और बाद में उसकी खाने के प्रति अरुचि हो जाती है और वह खाना नहीं खाता है, जो आहार आप रख रहे हैं वो नहीं खाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन भी बन जाती है कई बार। छठा आपको नोटिस करना है कि आप जो फीड मार्केट से लेकर के आए या घर पर बना रहे हैं, उसका जो आप देने का जो तरीका है वो कैसा है। कई बार पशुपालक भाई क्या करते हैं कि ज्यादा मात्रा में खिला देते हैं, यानी पहले दिन बहुत ज्यादा खिला दिया, पशु ने खा लिया, दूसरे दिन भी खा लिया, लेकिन उसके बाद है वो खाना कम कर देता है। तो ये भी आप नोटिस करें कि आप कहीं ज्यादा मात्रा में तो नहीं खिला रहे हैं। 7वां ये भी नोटिस करें कि कहीं एक ही प्रकार का जो आहार आप खिला रहे हो, उसके बाद आपने अचानक से चेंज तो नहीं कर दिया है। यानी आप जो गेहूं का दाना खिलाते खिलाते आप अचानक से वो जौ खिलाना शुरू कर देते हैं, या आप अचानक से बाजरा खिलाना शुरू कर देते हैं,
या फिर खली में अगर आप सरसों की खली खिला रहे हैं तो अचानक से आपने मूंगफली की शुरू कर दी या बिनोला की खली शुरू कर दी। इस प्रकार आपने अगर किसी भी घटक को अचानक से चेंज कर दिया तो उसके कारण भी आपका पशु है वो खाना नहीं खाएगा। तो ये सारी चीजें आप पहले नोटिस करें, इनमें से आपको जो भी कमी लग रही है उसको आप दुरुस्त करें, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका पशु खाना खाएगा। अगर फिर भी नहीं खा रहा है तो आपको कुछ उपाय भी करने हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि आपने डिवर्मिंग भी करवा दी, लीवर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीवर टॉनिक भी दे रहे हो, इसके साथ साथ आप कैल्शियम भी अपने पशु को दे रहे हो, मिनरल पाउडर भी आप अपने पशु को दे रहे हो, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपका पशु संतुलित आहार नहीं खा रहा है, तो आप संतुलित आहार घर पर तैयार करें। उसमें जो दाना मिश्रण आप बना रहे हो उसको एक संतुलित तरीके से तैयार करें। उसमें दाना भी होना चाहिए, खली भी होनी चाहिए, चोकर भी होना चाहिए। ये तीनों घटक जब होंगे, अच्छे से मिक्सअप करेंगे आप, उसमें नमक की मात्रा भी ऐड करेंगे और उसको गर्म करना है आपको, भिगो करके नहीं खिलाना है। भिगो करके तो आप खिला रहे हो और नहीं खा रहा है, या फिर अगर आप पका करके खिला रहे हो नहीं खा रहा है तो आप भिगो करके खिलाएं। ये थोड़ा सा आप बदलाव जरूर करें। आहार आपको वही रखना है, यानी जो आप दाना दे रहे हो दाना वही देना है, उसको खिलाने का तरीका आपको चेंज करना है, लेकिन मात्रा आपको थोड़ी रखनी है। अगर नहीं खा रहा है तो शुरुआत में मान लीजिए आपका पशु 3 लीटर दूध दे रहा है, क्योंकि खा नहीं रहा है तो दूध कहां से होगा। 3-4 लीटर अगर दूध दे रहा है तो उस क्वांटिटी के हिसाब से दूध की आप 2 से 2.5 किलोग्राम जो संतुलित पशु आहार गर्म करके वो अपने पशु को ठंडा होने के बाद खिला दें तो 100% वो खाएगा। दूसरा, अगर मौसम सर्दी का है तो आप अपने पशु को गुड़ पिलाएं। हर रोज आप 250 ग्राम, इस प्रकार का पशु अगर नहीं खा रहा है तो हर रोज 250 ग्राम गुड़ आप गर्म करें, उसको ठंडा करें और अपने पशु को पिलाएं। 10 दिनों तक आप लगातार अगर गुड़ पिलाएंगे ना तो आपका पशु है वो खाना खाना शुरू कर देगा, क्योंकि गुड़ में ग्लूकोज की मात्रा होती है और वो भूख बढ़ाने में काफी सहायक है। शर्करा की जो मात्रा होती है वो, अगर मौसम गर्मी का है तो आप गुड़ न दें। गर्मी का मौसम है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप 100 ग्राम नींबू लें, 100 ग्राम ही आप सरसों का तेल लें, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अंदर 40 ग्राम आप मीठा सोडा लें, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्सअप करके थोड़ा संतुलित पशु आ रहा है ना उसमें मिला करके और दे देना है अपने पशु को। उससे भी आपका पशु है वो 3 से 4 दिनों के अंदर खाना शुरू कर देगा। 3-4 दिनों तक आपको लगातार देना है। तीसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं, इसमें आपको 50 ग्राम अजवाइन लेना है, 50 ग्राम ही सेंधा नमक लेना है, 50 ग्राम ही आपको काला नमक लेना है और 50 ग्राम ही आपको मीठा सोडा लेना है। इन चारों चीजों को आपको अच्छे से मिक्सअप करना है, पानी में इसको घोल बना करके अच्छे से, और वह पानी अपने पशु को पिला देना है। इससे भी आपका पशु, ये आपको 5 दिनों तक यूज करना है, आपका पशु है वह भूख बढ़ाएगा। जो भी आहार आप रखेंगे वो खा लेगा आराम से, क्योंकि इससे पाचन तंत्र है वो दुरुस्त होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद है, लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।